सो जब भी हम लड़कों को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, हम लड़कों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो होते गुड बॉयज़, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होते हैं बैड बॉयज़। और यहाँ पे टॉपिक ये है कि भाई लड़कियों को बैड बॉयज़ क्यों ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। इस सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो, गुड बॉयज़ वो बॉयज़ होते हैं हमारी नज़र में जो कि भाई अपना काम करते हैं, अपनी पढ़ाई में मगन होते हैं, और लड़कियाँ उनको फ़ायदा उठाती हैं अपना काम निकलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गुड बॉय इसलिए उनका काम कर देते क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर वो उनका काम करेंगे तो वो लड़कियाँ उनसे इंप्रेस होंगी। वो लड़कियों को जितना ज़्यादा भाव देंगे लड़कियाँ उनसे उतनी ज़्यादा इंप्रेस होंगी, ठीक है। गुड बॉयज़ की थोड़ी सोच होती है और हम भी उनके बारे में ये थोड़ा सोचते हैं। और बैड बॉयज़ का ये है कि भाई बैड बॉयज़ इन द सेंस, या यार एक तो ना ये हमने नाम दे दिया बैड बॉयज़, ठीक है। बैड बॉयज़ अगर हम सोचें तो बैड बॉयज़ वो बंदे होते हैं जो कि लड़कियों को इग्नोर करते हैं, जो सिग्मा मेंटालिटी जिसकी वजह से तुम्हारी चुदी बड़ी है, ठीक है। हम सोचते हैं कि उनके अंदर वो सिग्मा मेंटालिटी थी, हालांकि ऐसा नहीं होता भाई। जो बैड बॉयज़ होते हैं वो लड़कियों से बात करते हैं, हाँ इग्नोर भी करते हैं, वो तो भाई अलग जोन चला जाता है। जब लड़की ने कुछ बोल दिया, अपनी लाइन क्रॉस कर दी, तब इग्नोर करना बनता है। लेकिन भाई लड़के जो बैड बॉयज़ होते हैं वो लड़कियों से बात करते हैं भाई जाके। वो ऐसे ही वो झुंड नहीं उनके लड़कों के आगे पीछे आता है लड़कियों का, वो उनसे बात भी करते हैं जाके। लेकिन बात तो दोनों लड़के कर रहे हैं, गुड बॉय भी कर रहा है बैड बॉय भी कर रहा है। लेकिन उसमें गुड बॉय में और जो बैड बॉय उसमें इतना क्या फ़र्क है कि भाई लड़कियां बैड बॉय के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, हालांकि वो बैड बॉय उनको उनके लिए तो कुछ कर भी नहीं रहा है, बस वो बातें कर रहा है जो कि गुड बॉय भी कर रहा है। और गुड बॉय तो हालांकि उनके लिए काम भी कर रहा है, कुछ उनको कुछ वैल्यू भी दे रहा है, उनके लिए कुछ कर भी रहा है, उनको हैप्पी फील करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। लेकिन फिर भी लड़कियों को बैड बॉयज़ क्यों पसंद आता है, ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट, चलो मैं तुम्हें तीन ऐसे ट्रेड्स बताऊंगा जो कि बैड बॉयज़ में होते हैं, इसलिए लड़कियों को वो ज़्यादा पसंद होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड द नंबर वन थिंग इज़ डोमिनेटिंग नेचर। देखो, मान लो तुम किसी कैफ़े में बैठे हो, तुम्हारे सामने कोई लड़की आती है ना, जो कि भाई बहुत मैस्कुलिन नेचर की है। भाई वो लड़की, चलो उसके बाइसेप भी मारो गोली, वो भी एक तरह के होते हैं, मतलब उसका चलने का लहजा बिल्कुल लड़कों की तरह, उसने कपड़े बिल्कुल लड़कों की तरह पहन रखे हैं, उसने हेयर कट बिल्कुल लड़कों की तरह करा रखा है, उसकी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी मर्दाना टाइप की है। देन उसने भी लड़कों की तरह गड़े पहन रखे हैं, ये कर रखा है, वो कर रखा है। और जब भी तुमसे वो बात करती है तो मतलब इस स्टाइल में करती है जैसे वो लड़का है, गालियों में बात करती है, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देती है ना। तो भाई तुम्हें वो लड़की पसंद आएगी? एंड द आंसर इज़ नो भाई, तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हम भाई आदमी हैं, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। तो भाई हमें हमसे अपोजिट वैसी लड़कियां पसंद आएंगी जो कि फेमिनिन नेचर की होंगी, जो कि अच्छे से बात करती हो, थोड़े शर्माती भी हो भाई बात करने में, थोड़ी लड़कियों की तरह कपड़े वगैरह पहनती हो, ठीक है, लड़का नहीं हो जाए पूरा। तो हमें वैसी लड़कियां पसंद आएगी। एट द सेम टाइम लड़कियों को भी वो बंदे पसंद आते हैं भाई जिनके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि देखो, डोमिनेट रेट्स क्या होता है। देखो, गुड बॉय क्या करता है ना, वो जब चाहे लड़की के लिए अवेलेबल होता है। जब लड़की फ़ोन करती है, मैसेज करती है, वो एकदम से रिप्लाई दे देता है। या जब भी वो बोलती है कि हाँ मेरा ये काम कर दोगे प्लीज़, वो लड़का उस काम को कर देता है। हालांकि जो बैड बॉयज़ होते हैं वो लड़कियों को इग्नोर करते हैं, लड़की को मना करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास और भी काम है। जैसे कि लड़की ने बोल दिया कि भाई चलो मेरे साथ उधर चलो, मैं आज फ्री हूँ, तो चलोगे तुम मेरे साथ? तो भाई जो गुड बॉयज़ होंगे वो बोलेंगे ठीक है चलता हूँ। लेकिन जो बैड बॉय होगा, जो कि अच्छी मेंटालिटी का बंदा होगा, वो ये बोलेगा कि यार मैं नहीं जा सकता, तुम तो फ्री हो भाई लेकिन मेरे को थोड़ा सा काम है घर पे करने को, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम ऐसे सोचते हो कि लड़की भाई तुम्हें गाली देगी पीछे से, ये करेगी वो करेगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। लड़की को पता लगता है कि ये बंदा डोमिनेटिंग नेचर का, मैस्कुलिन नेचर का है। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। जब लड़की ना तुम्हारे साथ चल रही है ना, बहुत सारे चूतिए बंदे ऐसा बोलते हैं कि भाई लड़की से थोड़ा पीछे चलो उसको, क्योंकि बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, ये वो। भाई वो ऐसा नहीं होता। लड़कियों को पसंद होता है डोमिनेंट नेचर, थोड़ा लीडरशिप नेचर भाई। मतलब अगर तुम लड़की के साथ चल रहे हो तो भाई तुम्हें लड़की से थोड़ा आगे चलोगे अगर तुम ना, और रास्ते के साइड में चलोगे तो लड़की को लगता है प्रोटेक्टिव नेचर, ठीक है। अगर लड़की के साथ चलोगे या लड़की से थोड़ा सा पीछे चलोगे, यार लड़की इतनी इंप्रेस नहीं होगी जितनी अगर तुम लड़की से मान लो एक कदम या दो कदम आगे चले रहे हो, क्योंकि उससे फील होता है उसको कि भाई ये डोमिनेट नेचर का बंदा है, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। तब वो ज़्यादा इंप्रेस होती है। जैसे कि अगर 5 बंदों का झुंड है, ठीक है, 5 बंदों का झुंड है भाई, उस झुंड के बीच में अगर तुम स्टैंड आउट कर रहे हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई तुमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, भाई तुम आ रहे हो जा रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब कि जो मतलब नॉर्मल बंदे होते हैं गुड बॉयज़, कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। जब तुम आ रहे हो तुम्हारा एक टॉरा होना चाहिए कि भाई हम बंदा आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द डोमिनेंट नेचर भाई। डोमिनेंट नेचर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है। जब भी लड़की कुछ अपनी हद को पार कर दे तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसे बोलो नहीं, ये तुम्हारी हद है, अगर तुम इससे आगे जाओगी तो सॉरी भाई,
मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊँगा, क्योंकि एक हद है भाई। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम लड़की को मारो पीटो, ये सब नहीं करो, लेकिन तुम्हें पता है भाई लड़कियाँ कभी ना कभी अपनी हद छोड़ देती हैं, मतलब लाइन को क्रॉस कर देती हैं। और अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये लड़की अपनी लाइन को क्रॉस कर दे रही, तो जो गुड बॉय होगा वो जो वो ये सोचता रहेगा कि भाई ये लड़की मेरे को छोड़ के नहीं चल जाए, इसके लिए मैं इसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो डोमिनेट नेचर का बंदा होगा वो बोलेगा भाई इससे आगे अगर तुम चली ही नहीं, अगर इसके बाद तुमने ये चीज़ मेरे को बोली तो सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊँगा। एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग, डोमिनेंट नेचर। सेकेंड थिंग इज़ इमोशंस। देखो, लड़कियाँ इस टाइप से बनी होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो मतलब रो देती हैं भाई, हंस देती हैं। जैसे कि तुम एक चीज़ रियलाइज करना, फालतू का जोक भी अगर तुम मारते हो ना, बेकार का जोक जिसके ऊपर साला बंदर भी चुत्तड़ ही ला देता है अपने, ठीक है, वैसे जोक भी अगर तुम किसी लड़की के सामने मारो वो तो भी हंस देती, क्यों? क्योंकि उनका इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता भाई, वो एकदम से रो देती हैं, ठीक है, किसी अपने के सामने, ठीक है। लेकिन लड़कों में ट्रेट कम होता है भाई इमोशंस का, वो थोड़ा कम दिखाते हैं। लेकिन अगर भाई तुम ऐसे बंदे जो कि इमोशंस को ज़्यादा दिखाता है, ठीक है, जैसे कि गुड बॉयज़ मूवीज़ में तुमने ऐसे बंदे देखे होंगे जो जर्क होते हैं। जर्क यानी भाई वो खुद रो रहे होते हैं, उनके अंदर खुद इमोशंस को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। अब तुम खुद ये चीज़ सोचो, अगर तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, कोई भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और तुम उस लड़की के पास जाके रो रहे हो, ठीक है, चलो एक बात के लिए तो हो सकता है तुम्हारी कोई चिंता बहुत बड़ी, लेकिन तुमने उसके पास जाके ये बोल दिया कि यार मेरे पापा ने तो मेरे को ऐसा बोल दिया, और तुम रो रहे हो उसके सामने जाके, चूती हो भाई तुम। वो लड़की भाई एक ही सेंटेंस बोलेगी, ये साला इतनी छोटी छोटी बातों पे खुद रो जाता है, अगर मेरी लाइफ में कोई टेंशन आई, कुछ परेशानी आई, भाई ये बंदा मेरे को कैसे संभालेगा, ठीक है। जो बैड बॉयज होते हैं भाई उनके अंदर ट्रेट होता है, वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, यू सी लाइक थॉमस शेल्बी, पैट्रिक बैटमैन, ठीक है। बैड बॉयज तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की बड़ी खतरनाक ताकत होती है। लड़की भाई सामने से अगर सीड्यूस भी कर रही है तो भी वो कंट्रोल करते हैं भाई अपने ऊपर, बिकॉज उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम भी भाई हर जगह रो देते हो, हंस देते हो फालतू में भाई, ठीक है, तुम्हें बुरा लग रहा है इसलिए तुम किसी से बात नहीं कर रही, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, घंटा बहन जो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। द थर्ड थिंग इज, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो में बताया, नहीं बताया होगा, पता नहीं बताया नहीं बताया, जो सबसे ज़रूरी है, एंड द थिंग इज कॉन्फिडेंस। हाँ भाई कॉन्फिडेंस। देखो जितनी भी तुमने वीडियो देखी होंगी, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स, हाउ टू गेन अटेंशन फ्रॉम गर्ल्स, ठीक है, इस सब में एक चीज़ हर वीडियो में आती है यार, वो होता है कॉन्फिडेंस। डोमिनेटिंग नेचर भी हो गया, वो भी लड़कियों को पसंद है। इमोशंस को कंट्रोल करना हो गया, वो भी लड़कियों को पसंद है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज़ कॉन्फिडेंस। मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस के ऊपर एक चीज़ बताता हूँ, उससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस का पता चल जाता है। देखो, जब तुम बाज़ार में निकल रहे हो ना, तुम्हारे सामने से कुछ लड़कियाँ आती हैं, ऑफकोर्स लड़की ने तुम्हारे साथ आई कांटेक्ट बनाया, लेकिन तुम क्या करते हो ना, उस लड़की के साथ आई कांटेक्ट बनाने की जगह, ठीक है, 2-3 सेकंड का भाई घूरना, ऐसे थोड़ी करना है, क्या देख रही है, क्या देख देख क्या रही है तू, ऐसे थोड़ी करना है। मतलब तुम भी 2-3 सेकंड का आई कांटेक्ट अगर बना रहे हो उस लड़की के साथ, तो भाई जब तुम्हें पता है नैन से नैन जब मिलती है तो दिल बड़े तेज़ होके धड़कते हैं, ठीक है। लेकिन तुम क्या करते हो भाई, किसी लड़की ने तुम्हारे साथ आई कांटेक्ट बनाया है ना अगर, तो तुम ऐसे कर देते हो, फ़ोन निकाल देते हो हाथ से ऐसे ऐसे। तुम्हें ये लग रहा है कि साला मैंने लड़की को इग्नोर किया, वो मेरी तरफ और खींची चल जाएगी क्योंकि मैंने तो उसको इग्नोर किया। भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस लड़की के सामने ये तुम्हारा जा रहा है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे से आई कॉन्टैक्ट बना पा रहा है। मैंने फिर से बोला भाई लड़कों के अंदर ये ट्रेट होता है डोमिनेंस का, उन्हें मतलब वो शर्म, बेशर्म होते हैं भाई वो लड़के। आई कॉन्टैक्ट बना रही है लड़की तो तुम्हें बनाना है भाई उसके साथ आई कॉन्टैक्ट, ये नहीं करना कि तुम शर्मा के ऐसे ऐसे देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं लड़की को इग्नोर करूँगा देन कुछ होगा, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट हो गया भाई, कैसे तुम चल रहे हो, कैसे तुम बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस में भाई तुम सब कुछ ले सकते हो भाई। देखो जितने भी तुम काले पीले नीले हरे बंदे देखते हो ना, जो कि तुम बोलते हो भाई ये बंदा तो भाई दिखने में एवरेज से भी कम है, इसकी तो हाइट मेरे से भी कम है, लेकिन भाई कैसे बंदियाँ पटा रहा है, उसका सबसे मेन रीज़न होता है कॉन्फिडेंस। वो बंदे भाई डायरेक्टली लड़कियों से बात कर पाते हैं, डायरेक्टली भाई किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं, उनको ह्यूमर, उनके अंदर ह्यूमर नेचर होता है भाई, वो लड़की को हंसा पाते हैं। लेकिन तुम्हारी इसी चीज़ में फट जाती है, तुमसे लड़की से बात ही नहीं होती, बूम, लड़की आई हेलो एंड तुम भी लाइक हेलो हेलो,
कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़कियों को भी अट्रैक्ट नहीं करना ना, उसको मारोगी, लेकिन कुछ भी करना है लाइफ में ना, तो उसके लिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। तो ये थे 3 ट्रेड्स। पहला भाई डोमिनेटिंग नेचर, सेकंड इज़ इमोशंस, भाई इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखो, एंड द थर्ड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। अगर ये तीनों ट्रेड तुम्हारे अंदर हैं, आई थिंक भाई तुम लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि गुड बॉयज़ में यही ट्रेड नहीं होते भाई, वो डोमिनेंट नहीं होते भाई। लड़की वो करते रहेंगे, ठीक है, लड़की को टाइम देते रहेंगे, अपना उनका कुछ गोल वोल कुछ नहीं है भाई, इसलिए लड़की उनको पसंद नहीं करती। सेकंड इमोशंस, वो एकदम से बेकार, थोड़ा, ठीक है, कहीं भी रो जाएंगे, कहीं भी हंस जाएंगे। लड़की ने कोई जोक मारा जो कि उसको पता है भाई हंसने लायक नहीं है, तो तुम उसके ऊपर हंस रहे हो इसलिए क्योंकि वो लड़की इंप्रेस हो जाए, नहीं। द थिंग इज कॉन्फिडेंस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तो लड़की के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने का, उसके साथ ढंग से बात करने का, उसको हंसाने का भाई। इसलिए बहुत सारे लड़के फ्रेंड जोन हो जाते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर भी 3 चीज़ें हैं या नहीं है, तो भाई 3 चीज़ें अपने अंदर डालो, तुम एक बैड बॉय कहला सकते हो। लेकिन बैड बॉय पता नहीं क्या चीज़ हो जाती है। बाकी थैंक यू गाइस।